हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आज एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का है लास्ट दिन। तो 21 मार्च को आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं यहाँ पर, ये सारे आपके सेकेंड शिफ्ट के हैं। हाँ चलिए, थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। थर्ड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होगा आपका। पूछा गया था कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे तो उनकी उम्र क्या थी। यानी अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत लौटे हुए थे तो उनकी आयु 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन थी। यानी कि कुल 45 वर्ष आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर होगा। यानी 45 वर्ष आयु थी महात्मा गांधी की जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, जो कि 9 जनवरी 1915 में लौटे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित आया हुआ था। एग्जैक्ट पूरी तरह क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया, थोड़ा सा डाउट में। तो जिनका एग्जाम था वो कंफर्म कर दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक से मेडल जीतने वाली कोई ऐसा मेडल था, मतलब एक ही मेडल जीतने वाली कोई टीम पूछी हुई थी। बाकी अगर भारत की बात करें कि क्या रहा है ओवरऑल लेवल इसका टोक्यो पैरा ओलंपिक में, तो भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया हुआ था आपका। और भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे हुए 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हुए थे आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। और स्थान जो है वो 24वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 8 जीते थे, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में एक एक मेडल जीता हुआ था। यानी टेबल टेनिस में एक था, तीरंदाजी में एक था, बैडमिंटन में 4 थे, शूटिंग में 5 थे और सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 8 मेडल जीते हुए थे। ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो कुल 19 मेडल भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हुए हैं, जिससे कि 24वां स्थान भारत का रहा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुरु पद्मा संभव से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है। यानी जो निम्न में से कौन सा पर्व है जो गुरु पद्मा संभव की जन्मतिथि के आधार पर मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस महोत्सव 2 दिवसीय आयोजन होता है और यह महोत्सव भारतीय बौद्ध संत गुरु पद्मा संभव की जयंती पर मनाया जाता है और यह पर्व हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। तो हेमिस मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित बौद्ध धर्म का त्यौहार है हेमिस महोत्सव। तो ये गुरु पद्मा संभव की जन्मतिथि यानी कि जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जब उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 350 है वो किससे संबंधित। अगर अनुच्छेद 350 की बात करें, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता रहता है और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस जो कि आपके डेली पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दी जाएगी। तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दोनों का दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। बट वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए अब संविधान के अनुच्छेद 350 के देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाएं किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। तो इस तरह से आपका अभ्यावेदन देने से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350, जो कि आर्टिकल 350 यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्न में से भारत में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है। अगर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो मदर टेरेसा को आपको मिला हुआ था, और उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार नोबेल जो मिला हुआ है, जो कि दूसरे नंबर के थे। और कैलाश सत्यार्थी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया। एक बार ये पूछा गया कि 2014 में निम्न में से किसे भारत रत्न मिला था, तब उसका कैलाश सत्यार्थी वहाँ पर
राइट आंसर था। और अगली बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है। तो मदर टेरेसा को मिला था, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिलता है, और मदर टेरेसा को शांति का मिला था, उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था, ये अर्थव्यवस्था का था, इससे कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पर। बाकी उसके बाद कैलाश सत्यार्थी दूसरे पाने वाले नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, दूसरे व्यक्ति रहे भारत के जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्षुद्र ग्रह था बेल्ट किन ग्रहों के मध्य आती है, किसके मध्य, यानी कि एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है वो किसके मध्य आती है। तो जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में सौर मंडल का एक क्षेत्र है। ये धूल और चट्टान के टुकड़ों से बना है, जिसे क्षुद्र ग्रह और बौना ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच बैठता है और चट्टान और धूल के टुकड़ों से बना हुआ है। तो ये यहाँ पर पूछा गया था एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में है, अगर ये तो मंगल और बृहस्पति यहाँ पर राइट आंसर था, यानी इन्हीं दो ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था ज्योग्राफी में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि लिटिल मास्टर के उपनाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है। तो यहाँ पर लिटिल मास्टर पूछा गया था, किस क्रिकेटर को कहा जाता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर सुनील गावस्कर बिल्कुल राइट आंसर था, यानी सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है। और मास्टर ब्लास्टर की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर के रूप में यहाँ पर जाना जाता था सचिन तेंदुलकर को, जिस तरह से सौरभ गांगुली को द वॉल ऑफ इंडिया ऐसे जाना जाता था। तो ये कुछ क्रिकेटर के नाम हैं जिनके नाम से जाना जाता है, उपनाम भी दिए गए हैं। 1970 के दशक में कौशल को देखने के बाद उन्हें यह नाम दिया गया था। यह उनकी 5 फुट 6 इंच की छोटी ऊंचाई कारण भी था, यानी कि उनका जो हाइट था वो 5 फुट 6 इंच था, काफ़ी कम हाइट था सुनील गावस्कर के। और वह टेस्ट मैच में लंबे समय तक मैदान में गेंदबाजों के खिलाफ टिके रहते थे। इसके बाद इन्हें दिया गया, और यह उपनाम बाद में सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था, लेकिन वो मास्टर ब्लास्टर था। इसी तरह कपिल देव का जो उपनाम है वो यहाँ पर हरियाणा हरिकेन दिया गया था। और अनिल कुंबले को नवजोत सिंह सिद्धू ने जंबो उपनाम दिया था, यानी जंबो अनिल कुंबले को कहा जाता था। तो इस तरह के कुछ उपनाम है जो कि मोस्टली आपके एग्जाम में यहाँ पर कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आसानी से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तत्व की कक्षा में एक परमाणु होता है। अगर तत्व की बात करें कि किस कक्षा में एक तत्व होता है परमाणु, तो हीलियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु भी किसी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसका एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। तो ये हीलियम परमाणु होता है जिसकी कक्षा में एक परमाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर अनुच्छेद 358A से संबंधित था कि संविधान का अनुच्छेद 350A किससे संबंधित है। तो अगर 358 की बात करें तो आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, किंतु अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन उस अवधि के लिए होता है जिस अवधि के लिए राष्ट्रपति ने आदेश में उल्लेख किया हो। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर। तो जिनका एग्जाम था वो और भी क्वेश्चन को यहाँ पर एटलीस्ट कंफर्म करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में डाउट होता है, जिनका आज थर्ड शिफ्ट में था, क्योंकि लास्ट डे एग्जाम का स्टूडेंट्स के जरिए ये क्वेश्चन मिल पाते हैं। एक आपका ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था कि ईपी रोम जो है ऐप रोम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका फुल फॉर्म था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऐप रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्लूरी सीताराम राजू को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू वही हैं जिन पर RRR यानी RRR मूवी बनाई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित क्रांतिकारी रहे हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो वर्ष 1924 यहाँ पर हो जाएगा, यानी वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में लिया गया था और एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई थी तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया था। यानी आंध्र प्रदेश में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिन्हें 1924 में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और खुले आम सबकी गोली यहाँ पर उन्हें मार दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन है। तो विषाणु जनित रोग के अनुसार आपके चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, सॉर्स, मर्स, फ्लू आदि ये वो सारे हैं रोग जो कि विषाणु के कारण होने वाले हैं। तो विषाणु के कारण इन्हीं में से कुछ दिया होगा, चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारे
हमारे यहाँ पर विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। तो इन्हीं में से कोई दिया होगा ऑप्शन में। एक कुछ फीफा वर्ल्ड कप से था, एटलीस्ट क्वेश्चन एकदम कंफर्म नहीं मिल पाया कि फीफा वर्ल्ड कप से कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है, लेकिन जो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच जीत लिया है, यहाँ पर फ्रांस उप विजेता रहा है। फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीता है और 36 साल बाद अर्जेंटीना ने जीता। इससे पहले 36 साल पहले ही अर्जेंटीना टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो ये 36 साल बाद करिश्मा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक यहाँ पर संबंधित कुछ एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में जिसमें कि कई देश दिए थे, उनकी राजधानी दी गई थी। तो अगर देश और राजधानी की बात करें कि मैच इसमें था कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत है, मैचिंग करना था, तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो राजधानी है वो वहाँ पर कराची दे दी गई थी, तो जो कि शायद गलत थी। कराची जो आपकी थी वो वहाँ पर सही नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ पर होती है और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची, लाहौर, रावलपिंडी इत्यादि हैं। तो राजधानी जो है वो इस्लामाबाद ही होता है, लेकिन उसमें कराची दिया हुआ था जो कि वहाँ पर गलत था। तो ये पूछा गया था। तो ये कुछ था आपका एनालिसिस 31 मार्च थर्ड शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें। और बाकी इन क्वेश्चंस का जो भी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा। तो सभी लोगों को उनसे ज़रूर जाके जुड़ जाना है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस मिलेगा, वो ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम है, लास्ट शिफ्ट है, देखते हैं क्या होता है।